नमस्कार दोस्तों, आते हैं हम देखते हैं मानचित्रकार पे इतिहास और भूगोल के कुछ प्रश्न हैं। इतिहास और भूगोल से ही मानचित्रकार आते हैं। 5 नंबर इतिहास, 5 नंबर भूगोल। यहाँ पर इतिहास और भूगोल के प्रश्न दिए गए हैं और यहाँ पे इतिहास और भूगोल, इतिहास का पहला प्रश्न आता है और बहुत इंपॉर्टेंट है। एक जलियांवाला और एक चौरी चौरा, इनमें से एक जरूर आता है। इनमें से देखेंगे सबसे पहले जलियांवाला बाग हत्याकांड और स्वर्ण मंदिर कहाँ पे है। तो आपको पता है ये पंजाब में है, तो पंजाब में अमृतसर, ये आपका देखिए यहाँ पे अमृतसर है। दूसरा है सर्वप्रथम नमक कहाँ से बनाया गया था, कहाँ पर महात्मा गांधी ने नमक कानून कहाँ तोड़ा था। तो आपका गुजरात में है। ये क्षेत्र आपका डांडी से बिलोंग करता है। तो ये आपका हो गया अमृतसर और ये हो गया आपका डांडी। ठीक है, तो डांडी में नमक कानून तोड़ा। उसके बाद है नील की खेती के लिए किसानों ने आंदोलन कहाँ पे किया था। ये गांधी जी का सर्वप्रथम एक तरह से सत्याग्रह भी था। कहाँ पे है ये, तो चंपारण। चंपारण कहाँ में है, बिहार में है। तो चंपारण आपका यहाँ पे है। तो यहाँ पर देखेंगे चंपारण। महात्मा गांधी जो है सर्वप्रथम अपना सत्याग्रह चंपारण से ही शुरू किए थे। यहाँ पर नील की खेती के लिए किसानों ने आंदोलन किया था। तो अमृतसर, डांडी, चंपारण। अगला है चौरी चौरा कांड कब हुआ था। तो आपको पता है चौरी चौरा कांड कहाँ पे हुआ था। तो चौरी चौरा कांड गोरखपुर में हुआ था। कब हुआ था, तो 5 फरवरी 1922। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि आप ऐसे स्थान या ऐसे स्थान का नाम बताइए जहाँ पे जो घटना घटी उसके बाद असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया था। तो चौरी चौरा जगह थी। चौरी चौरा कहाँ पे है, गोरखपुर में। और गोरखपुर कहाँ पे है, तो उत्तर प्रदेश में। देखेंगे ना, ये पूरा बिहार का हिस्सा है, इसके बाद ये उत्तर प्रदेश का पूरा हिस्सा पड़ता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, गोरखपुर। ठीक है, ये हो गया आपका चौरी चौरा कांड कहाँ पे होता है, गोरखपुर। उसके बाद है कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन। कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो आपको पता है 1885 में हुई थी। एयो ह्यूम ने की थी। प्रथम अधिवेशन कहाँ पे हुआ था, तो आपको पता है मुंबई में हुआ था। अब मुंबई कहाँ पे, ये आपका यहाँ पे मुंबई पड़ेगा। ठीक है, ये आपका मुंबई है। इसके बाद देखेंगे गुजरात में जो किसान सत्याग्रह किए थे वो खेड़ा में हुआ था। और खेड़ा कहाँ पे है, आपका गुजरात में ही पड़ेगा। ये स्थान आपका खेड़ा है। ये तो होते हैं आपके इतिहास के प्रमुख प्रश्न। अब आते हैं देखते हैं भूगोल के। अब भूगोल में क्या है, भूगोल में सबसे पहले है नागार्जुन बांध कहाँ पे है। तो नागार्जुन बांध जहाँ तक जानते हैं आप, तो नागार्जुन बांध आंध्र प्रदेश है और आंध्र प्रदेश का हिस्सा ये पड़ता है आपका। और यहाँ पे आपका ये नागार्जुन बांध है। ठीक है, ये जो है नागार्जुन बांध। किस नदी पे है, कृष्णा। ठीक है, कृष्णा नदी पे ये बांध स्थित है। अगला है नर्मदा नदी, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र और गंगा। कभी भी नदी अगर बनाने की बात है तो नदियों को अगर हम बनाएं तो इसमें आएगा आपका नर्मदा, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र और गंगा। ये प्रमुख नदियां हैं जिनको बनाने के लिए अक्सर पूछेगा। तो इनमें से हम पहले इसको मिटा देंगे, उसके बाद हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। देखते हैं यहाँ पे गंगा भारत की सबसे बड़ी नदी है। इसकी लंबाई है आपकी, कितनी लंबाई है, 2525 किलोमीटर। कहाँ से निकलती है, गंगोत्री के ग्लेशियर से निकलती है, गोमुख नामक जगह से निकलती है। तो यहाँ पे आपका देखते हैं यहाँ पे क्या है, हाँ ये आपका हो गया। अब इसमें देखेंगे तो नर्मदा नदी निकलती है अमरकंटक से। अमरकंटक आपका यहाँ पे है मध्य प्रदेश में, और कहाँ पे आके गिरती है, अरब सागर में। ठीक है, ये है नर्मदा नदी। अगर आए नर्मदा नदी कैसे बनाएंगे, तो नदी का जब भी बनाएंगे तो इस तरह से निशान होगा। ठीक है, तो ये आपका नर्मदा नदी हो गया। फिर आपका गोदावरी, आपको पता होना चाहिए नर्मदा नदी जो है अरब सागर में गिरती है और गोदावरी नदी नासिक से ये आपकी यहाँ गिरती है। ये आपका हो गया गोदावरी। उसके बाद है आपका ब्रह्मपुत्र। तो ब्रह्मपुत्र देखते हैं कहाँ से निकलती है। ये भारत में नमचा वरवा पर्वत है, वहाँ से निकलते हुए ये आती है आपका बंगाल की खाड़ी में आके गिर जाती है। ठीक है, तो ये आपका हो गया ब्रह्मपुत्र। अगला है गंगा नदी। गंगा नदी कहाँ से निकलती है, तो गंगा नदी गंगोत्री गोमुख नामक जगह से निकलती है और ये उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल होते हुए कहाँ गिर जाती है, ये आपका
बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, तो ये आपका नदी हो गया। ठीक है, उसके बाद देखेंगे लौह अयस्क का कोई एक केंद्र बताइए। लौह अयस्क कहाँ कहाँ उत्पादित किया था, तो इसमें एक भिलाई का जिक्र किया गया, तो भिलाई आपका यहाँ पे है। लौह अयस्क को देखने के लिए इस तरह का निशान आप बनाएंगे। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, अगला है चाय उत्पादन क्षेत्र। सबसे ज़्यादा चाय भारत में कहाँ होता है, तो आपका पता है असम में होता है। तो आप ये क्षेत्र पूरा ऐसे घेर देंगे और ऐसे ऐसे सेट कर देंगे, तो ये आपका होगा चाय उत्पादक क्षेत्र। ठीक है, यह आपका हो गया चाय उत्पादक क्षेत्र। अगला है कि परमाणु ऊर्जा केंद्र। भारत में परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ कहाँ है, तो मैं यहाँ पे उत्तर प्रदेश का जिक्र करूंगा। उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर नामक जिले में नरौरा जो जगह है, कहाँ पे नरौरा, ये आपका बुलंदशहर में है। यहाँ पे आपका पड़ेगा, ये आपका है नरौरा, ये है परमाणु ऊर्जा केंद्र। अगला है यूपी की राजधानी क्या है, तो यूपी की राजधानी सब लोग जानते हैं क्या है, लखनऊ। ये आपका यहां पे है। ठीक है, यहां पे आपका पड़ेगा लखनऊ। ठीक है, अगला है सलाल बांध। सलाल बांध चिनाब नदी पे है, कहां पे है ये, जम्मू कश्मीर में। ये आपका पड़ेगा सलाल बांध, सलाल। ठीक है, बांध। अगला है आपका गन्ना उत्पादक क्षेत्र। आपको पता है गन्ना महाराष्ट्र में होता है, उत्तर प्रदेश में होता है, तो उत्तर प्रदेश के पूरे हिस्से को सेट कर देंगे। महाराष्ट्र में भी थोड़ा हिस्सा पे गन्ना होता है, इसको भी सेट कर देंगे। गन्ना उत्पादक क्षेत्र। अगला है कपास उत्पादक। आपको पता है कपास उत्पादक भारत में जहाँ काली मिट्टी पाई जाती है वहीं पे कपास पाया जाता है। तो काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है, तो ये आपकी महाराष्ट्र और गुजरात के हिस्से में पाई जाती है। तो ये पूरा हिस्सा आपका जो है कपास उत्पादन क्षेत्र में आएगा, कपास। ठीक है, तो ये आपके मानचित्र से संबंधित प्रश्न हो गए। इसे आप पढ़ के एक बार जरूर जाइएगा, आपको निश्चित तौर पे इसमें लाभ मिलेगा। धन्यवाद।